सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं बिहार में था ही नहीं, और जब मैं बिहार में नहीं था तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिहार की खबरों को कवर कर पाऊँ। लेकिन अब जब मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लड़के सड़कों पे रेल की पटरियों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने के बाद रेलवे मंत्रालय सीधे ये कहता है कि विरोध करने वाले तमाम छात्रों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तमाम छात्रों को जो नौकरी करने के लायक हैं उन्हें नौकरी भी नहीं करनी दी जाएगी, आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तब मुझे इस तरह से खड़ा होके ट्रेन में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और ये बताना पड़ रहा है कि सर आप लोग इतने तनाशाह हैं कि आप लोगों को बताना बेहद जरूरी है कि आप लोग तभी हैं जब हम हैं, आप लोग तभी हैं जब छात्र हैं, क्योंकि इन्हीं छात्रों ने इंदिरा गांधी की सरकार और तख्त को भी बदला है, तो फिर आपकी औकात बहुत ज़्यादा है नहीं। सबसे पहले एकदम टू दी पॉइंट पे आइए, बच्चों के पास अब क्या विकल्प है? क्योंकि बच्चों ने पहले ट्विटर पे ट्वीट किया और ट्विटर पे ट्वीट 1 या 2 लाख नहीं 80 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए। इसके बाद भी सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग पाई, इसके बाद भी रेलवे मंत्रालय नहीं जाग पाया। तो अब क्या विकल्प है, क्या किया जाए? बच्चे सड़कों पे उतर के विरोध करते हैं तो रेलवे डिपार्टमेंट कह देता है कि अब करोगे विरोध तो सीधे जेल के अंदर ठूस दिए जाओ। देखिए, अब लास्ट रिसोर्ट पे अगर जाएंगे तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, या तो बच्चे उनको अप्रोच करें, या तो ये बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंडियन एक्सप्रेस जैसे हैं, हिंदू हैं, ये इसको बड़े इस उस स्तर पे छापें इसको, तब जाकर के इसे कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है। मतलब सिर्फ 2 उपाय है जी, एक कोर्ट स्वतः संज्ञान ले ले और नहीं तो बड़े बड़े अखबार इस खबर को पहले छापें। पहले वो छापे तो कोर्ट उसको स्वतः संज्ञान ले लेगी, और नहीं तो फिर बच्चे जो है एक काउंसिल को खुद करें और बताएं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और फिर जो है बच्चे खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच करें। तो ये समझिए, इससे दुखदाई बात कुछ हो नहीं सकता है हमारे देश के लिए कि पहले तो आप नौकरी के लिए फॉर्म नहीं निकालते हैं, नौकरी के लिए फॉर्म निकालते हैं तो फिर परीक्षा के लिए बच्चों को आंदोलन करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है, हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यही तो चीज है कि आज डेमोक्रेसी में डिमांड ही सब कुछ है, और बच्चे डिमांड ही कर रहे थे आपसे। 90 लाख ट्वीट किया तब आपने नहीं सुना, अब जब बच्चे रोड पे उतर गए तो आप मतलब ये सरकार ये चाहती है कि क्या लोकतंत्र में जो है डिमांड ही सब कुछ है, डेमोक्रेसी में डिमांड ही सब कुछ है, और ये सरकार चाहती है कि डिमांड ना करें, तो ऐसा नहीं होगा। लड़के अपनी बातें जो हैं वो कहने के लिए गए थे, और आप इस तरह का नोटिस इशू करके क्या जाहिर करना चाहते हैं? पहले तो आपने सबसे बड़ी गलती की कि आपने कहा था कि 20 लाख लोगों का रिजल्ट निकालेंगे, आपने 3.5 लाख लोगों का रिजल्ट निकाला। आपने कहा था कि एक पोस्ट पे एक लड़के का रिजल्ट रहेगा, आपने कहा हो या ना कहा, ये तो नेचुरल हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा 4 जगह नौकरी कर ले जी। और आपने यही काम किया है। CBT 1 का जो एग्जाम लिया है उसमें जो रिजल्ट निकाला है, एक बच्चे 5 पोस्ट पे क्वालिफाई हो गए हैं, तो आप समझिए कि एक बच्चा 5 पोस्ट पे क्वालिफाई हो गया है और एक जो है किसी में भी क्वालिफाई ना हो, तो ये इनजस्टिस है उन बच्चों के साथ। और साथ ही साथ मैं तमाम देश के बड़े मीडिया संस्थानों से कहना चाहूंगा कि जब एक साथ बच्चे उतर के विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, तब आप कौन से नींद में सो रहे हैं? क्यों ये खबर आपके प्राइम टाइम का हिस्सा नहीं है? क्यों आप नेताओं को बैठाकर सवाल नहीं पूछ रहे? क्यों उन प्रवक्ताओं से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि जब ये घटना घटी है तो इस पर आपकी क्या राय है और आप किसकी साइड से हैं और इस पर आपकी जवाबदेही क्या बनती है? मीडिया भी उतनी ही दोषी है जितनी सरकार। देखिए, ये जो बच्चों का मुद्दा है, मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे हिसाब से तो उतना कवर कर नहीं रहा है। ये यूट्यूबर्स हैं और आप जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो चला रहे हैं, मुझे तो ये भी सूचना मिली है कि मीडिया पे भी वहाँ पे जो बच्चे यूट्यूबर्स और जितने भी छोटे छोटे चैनल्स बना के गए हैं बेचारे, जिन्होंने इस मुद्दे को जिंदा कुछ कार्रवाई की मारा गया है उनको, और ये कतई सही नहीं है। बताइए, आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को इस तरह से मारेंगे? बच्चों को आप सवाल नहीं पूछने देंगे, बच्चों को आपसे डिमांड करने जाएंगे तो आप उन पर लाठियाँ चलाएंगे, ये कतई सही नहीं है। मैं इसकी एकदम से घोर निंदा करता हूँ, और मैं बच्चों से यह अपील करना चाहता हूँ कि अगर संभव हो तो आप या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच करें, या फिर आप स्वतः सुप्रीम कोर्ट में बार इसी पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि अब लास्ट रिसोर्ट बचा नहीं है, कुछ और बचा नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, किसान आंदोलन, चूंकि वो बैठ के अब आंदोलन करने लगेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे सर? तो वो तो पढ़ाई बेचारे वैसे भी देख रहे हैं, आपकी पढ़ाई करने का परिणाम है कि उनको अपना रिजल्ट नहीं मिल पाया, उनको जो रिजल्ट चाहिए थी वो नहीं मिल पाया, तो ऑलरेडी पढ़ाई करके वो तो कर ही रहे हैं बेचारे। लेकिन अब लास्ट रिसोर्ट जो मेरे हिसाब से है वो बता रहा हूँ कि वो लास्ट रिसोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके माध्यम से ये वीडियो लोगों तक जा रही है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच करें या कोर्ट उसे स्वतः संज्ञान ले। तो 2 बातें सिर्फ निकल के सामने आई है। पहला ये कि बच्चे खुद ही सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करें और अपनी समस्याएं रखें, और नहीं तो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को ये खबर
छापना होगा ताकि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि सरकार और रेलवे मंत्रालय ये बात सुनने से रही। और आखिरी में मैं बस इतना कहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और अपनी बात ये कि तलवार के साए पर इतिहास बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और उसी जवानी और उसी जमाने ने इंदिरा गांधी के तख्त को पलटा है। तो आप लोगों की तख्त इतनी मजबूत नहीं कि उसकी किले हिल नहीं सकती। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडवोकेट जगजीत भट्ट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।